एवरीवन, डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले इस वीडियो से पहले जो हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं फाउंडेशन लर्निंग शिविर पर, जिसका पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। 50 दिवसीय कार्यक्रम को किस प्रकार से आयोजित करना है, किस प्रकार से इसका क्रियान्वयन करना है कक्षा 1 और 2 के लिए, तो शिविर कैसे आयोजित करना है उसकी पूरी प्रक्रिया इन 2 वीडियोज़ में मैं बताना चाहता हूँ। पहला वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से मैं पहले 3 सप्ताह में किस प्रकार से आपको कार्य योजना बनानी है उसका था, और आज जो होगा 4 से लेके 7वें सप्ताह तक, यानी कि अंतिम 50 दिन तक जो कार्य योजना चलानी है, किस प्रकार से चलानी है, वो साप्ताहिक कार्य योजना आपको इस वीडियो में मिलेगी। 4 सप्ताह की, पहले वाले में थी 3 सप्ताह की। तो शुरू करते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। तो यहाँ पे ये आधारशिला और जो कार्य योजना है वो अवधि, कक्षा शिक्षण के लिए चयनित लर्निंग आउटकम, विषय वस्तु जो हमें उस कक्षा में या उस सप्ताह में बच्चों को सिखाना है, उनसे हमें प्राप्त करना है, प्रतिफल प्राप्त करने हो। उसके बाद में लक्ष्य क्या होगा, क्या लक्ष्य रखा है, किस प्रकार से इन्हें सिखाना है। तो सबसे पहले देखते हैं चौथे सप्ताह की कार्य योजना, जो 24 दिन से 31 दिन तक चलेगी। इसमें सबसे पहले बच्चे सूची सवालों के मौखिक उत्तर देते हैं, सरल जो होंगे। एक सूची बनाएंगे हम लोग, सवाल उसमें लिखेंगे, कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे और वो उनसे बच्चों से पूछेंगे, ओरल मौखिक, तो वो सरल प्रश्नों के उत्तर देंगे। और उसके बाद में बच्चे सरल कविता कहानियाँ सुना लेते हैं, जो छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, सरल होती हैं, वो बच्चे अपनी भाषा में उन्हें सुनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में बच्चे वर्णों की पहचान कर लेते हैं, जो वर्ण होंगे यानी कि अक्षर होंगे ओलम वाले, उनकी पहचान कर लेंगे। ये आवश्यक नहीं है कि वो क्रम से याद कर लें, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन वो पहचान कर लें कि कोई माँ अक्षर है तो माँ से क्या क्या 2-4 वर्ड बता दें, तो ऐसे वो सीखते हैं। उसके बाद में बच्चे मात्राओं की पहचान कर लेते हैं और बच्चे कुछ वर्णों को लिख लेते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं बच्चे कर लेते हैं। अब देखते हैं लक्ष्य क्या है। सूची सवालों के मौखिक उत्तर देना, यही हमारा लक्ष्य है। सूची में सवाल हैं, उनके वो उत्तर दे सकें। उसके बाद में सरल कविता और कहानियाँ सुना सकें, वर्णों की पहचान कर सकें, मात्राओं की पहचान कर सकें, कुछ वर्णों को लिख भी सकें। ये था हमारे चौथे सप्ताह का कार्य योजना। इतना कार्य यदि बच्चे सीख जाते हैं तो उनकी प्रगति संभव है और बहुत अच्छी प्रगति चल रही है। अब देखते हैं पंचम सप्ताह की कार्य योजना। तो इसमें क्या है, बच्चे तर्क आधारित प्रश्नों के उत्तर दे लेते हैं, कुछ तर्क आधारित टेक्निक टाइप के। बच्चे कविता कहानियाँ सुनाते हैं, बच्चे 2 वर्णों से बने अमात्रिक शब्दों को पढ़ लेते हैं। उसके बाद में बच्चे वर्णों को लिख लेते हैं आधे से ज़्यादा, मतलब जो वर्ड आपने दिए लिखने के लिए वो आधे से ज़्यादा लिख लेते हैं। तो इसमें क्या, तर्क आधारित जो लक्ष्य है, तर्क आधारित क्यों कैसे सवालों के उत्तर दे लेते हैं, कविता कहानियाँ सुना लेते हैं, 2 वर्णों के अमात्रिक शब्दों को पढ़ना जानते हैं और कुछ वर्णों को लिख भी लेते हैं। यदि इतना करना सीख जाते हैं बच्चे तो उन्हें बहुत आसानी होगी आगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। अब देखते हैं छठवें सप्ताह की जो कार्य योजना है उसमें क्या है। बच्चे कल्पना आधारित प्रश्नों के उत्तर दे लेते हैं। कल्पना आधारित कोई भी वस्तु, यानी कि यहाँ पे जो पढ़ाई करनी है वो आपको दृश्य से अदृश्य की वो चलना है, या हम कह सकते हैं कि जो सामने दिख रहा है पहले उसके बारे में बताएं, उसके बाद में वो अपना मनन करें, विचार करें, तब प्रश्नों के उत्तर दे सकें जो उन्हें शो नहीं हो रहा, दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद में दैनिक जीवन की प्रक्रियाओं का वर्णन कर लेते हैं, सुने या देखे वर्णनों पर आधारित सरल प्रश्नों के उत्तर दे लेते हैं। उसके बाद में अमात्रिक शब्दों को पढ़ लेते हैं, स्तर के अनुसार, जिस स्तर के हैं, जिस स्टैंडर्ड के हैं वो इतना काम कर लेते हैं। और इसके लक्ष्य क्या है, कल्पना आधारित अगर यदि सवालों के उत्तर दे सकना। तो जैसे मान के चलो, यदि उनसे कहें कि यदि आज छुट्टी होती तो आप क्या करते, तो ऐसे प्रश्नों के वो अपने मन से यदि प्रश्नों के उत्तर दे लेते हैं तो बच्चे समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। अब देखते हैं
अगर सरल प्रश्नों के उत्तर देना, अमात्रिक शब्दों को पढ़ना और सभी वर्णों को लिख लेना। ये है 6वें षष्ठम सप्ताह की कार्य योजना। इसके बारे में हम देखते हैं 7वें सप्ताह में, जो अंतिम सप्ताह होगा 48 से 50 दिन का, ये बहुत महत्वपूर्ण सप्ताह रहेगा। तो इसमें देखते हैं कितना बच्चा सीख लेता है और कितना वो समझने लगेगा। तो देखते हैं सभी वर्णों को लिख लेते हैं। कोई भी वर्ण आप वर्णमाला से बोलते हैं तो वो लिख लेते हैं। उसके बाद में बच्चे कविता कहानियाँ सुना लेते हैं, अपनी ज़रूरत के अनुसार भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसी उन्हें आवश्यकता है उसके अनुसार आसानी से वो अपनी भाषा का प्रयोग कर लेते हैं, अपने परवेशी अनुभवों को बता लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समेकित शिक्षा पूरी अनुभव पर डिपेंड करती है। उसके बाद देखते हैं कक्षा स्तर अनुसार शब्दों वाक्यों को पढ़ लेते हैं और 12 खड़ी से नए शब्द बनाकर लिख लेते हैं। 12 खड़ी सीख गए बच्चे, उनसे 2-2 शब्दों को मिला, 3-3 शब्दों को मिला करके वो पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से। तो इसके लक्ष्य क्या निर्धारित हैं? लक्ष्य कविता कहानियाँ सुना लेना, अपनी ज़रूरत के अनुसार उचित भाषा का प्रयोग करना, स्तर अनुसार शब्दों और वाक्यों को पढ़ना, शब्द निर्माण लिखना। ये काम यदि बच्चे करते हैं तो बहुत ही आपका क्लास उत्साहित है, आप बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जो मैंने लर्निंग फाउंडेशन शिविर के बारे में 2 वीडियो बनाए ये पसंद आए होंगे, क्योंकि ये आवश्यक भी हैं। जब से विद्यालय खुलेंगे तो आपको सबसे पहले लर्निंग फाउंडेशन शिविर चलाना होगा। इसकी किस प्रकार से कार्य योजना, मैंने पूरे 7 सप्ताह की कार्य योजना आपको सुनाई और इसके साथ ही टाइम टेबल भी उसमें दिया है। इससे पहले जो वीडियो बनाया, तो ये आपको दोनों वीडियो के लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।